Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. तो आज के दिन हम 22 ऑफ मार्च 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेज़ को डिस्कस करेंगे, देन कुछ स्टेट न्यूज़ होगा, देन इंटरनेशनल न्यूज़, उसके बाद हम नेशनल न्यूज़ को डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ भी हैं। तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बढ़िया सा ये सेशन रहेगा। सबसे पहली न्यूज़ आ रही है इम्पॉर्टेंट डेज से रिलेटेड। तो आज यानी कि 22 ऑफ मार्च के दिन हम मना रहे हैं वर्ल्ड वाटर डे, और इस बार की थीम क्या है? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो इस पानी के रिगार्डिंग जो है उसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये डे मनाया जाता है। और फ्रेश वाटर, बेसिकली फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है ना। हमारा अर्थ तो कवर है पानी से, कितना परसेंट गिरा हुआ है? आई गेस अराउंड 75%, राइट। बट सॉल्ट वाटर मिलेगा आपको ओशियंस में, फ्रेश वाटर पीने लायक पानी नहीं मिलेगा। तो पीने लायक पानी जो है, फ्रेश वाटर सोर्सेज बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए उनका कंजर्वेशन करने के लिए ये डे मनाया जाता है। उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस डे को हम मनाते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड वाटर डे के दिन, आज ही के दिन जो है, यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर जो है CR पाटिल, इन्होंने लॉन्च किया है एक कंट्री वाइड जल शक्ति अभियान जिसका नाम है कैच द रेन 2025। यानी कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अप्रोच होता है उसको फॉलो करने के लिए जो है इस अभियान में कहा गया है, ताकि हम बारिश के पानी को बचाकर उसको आगे के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, और ये कहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया? ताऊ देवी लाल स्टेडियम, पंचकुला, हरियाणा में इन्होंने इसे लॉन्च किया। ठीक है जी। नेक्स्ट, आज ही हम अर्थ आवर को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं 22 ऑफ मार्च के दिन। तो इस बेसिकली मोटी मोटी सी ये बात होती है कि आज के दिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक जो है अननेसेसरी जो लाइट्स हैं उसे ऑफ कर दिया जाता है, ताकि क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रास रूट एनवायरमेंटल मूवमेंट। ये एक मूवमेंट है जिसे इंडिया ने भी ज्वाइन कर दिया है अर्थ आवर में। आज ही के दिन जो है इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है। दिस ईयर्स इवेंट होल्ड्स इवन ग्रेटर सिग्निफिकेंस एज इट कोइंसाइड्स विद द वर्ल्ड वाटर डे। तो वर्ल्ड वाटर के दिन ही ये आज पड़ रहा है, तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो जाता है। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ग्लोबल लाइट्स ऑफ इवेंट इसे माना जाता है, बिकॉज सभी लोग अपने लाइट्स को ऑफ कर देते हैं इस समय पे, और इंडिया में जो है ये 8:30 से 9:30 तक देखा जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस आवर, इस एक घंटे जो है, पीपल अक्रॉस द ग्लोब विल स्विच ऑफ ऑल नॉन एसेंशियल लाइट्स, जो कि ज़रूरत की नहीं है वो सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया जाता है, सिम्बलाइजिंग देयर कमिटमेंट टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट एक्शन। तो वो भी अपना योगदान कर रहे हैं, है ना। लाइट्स ऑफ करके यही दिखाया जाएगा कि आप आज एक ही दिन नहीं, बाकी के जो भी आपकी पूरी की पूरी लाइफ है, जहाँ पे भी अननेसेसरी लाइट्स जल रही हैं, जहाँ पे यूज़ नहीं है, उसे ऑफ़ कीजिए। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। हम कोयले को जलाते हैं, फिर थर्मल एनर्जी से बिजली बनती है, उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है एनवायरनमेंट को। इसीलिए एक तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, वो इस अर्थ आवर से दिखाया जाता है। ठीक है, इन इंडिया आइकॉनिक लैंडमार्क मॉन्यूमेंट्स जो हो गए, पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हो गए, बिजनेस जो हो गए, बाकी कम्युनिटीज़ जो होगी, वो इस इवेंट में पार्ट लेंगी। ठीक है, और सस्टेनेबल तरीका दिखाएंगे कि सस्टेनेबल फ्यूचर एक हम कैसे रख सकते हैं। तो इस बार की अर्थ आवर की थीम जो है, दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट, तो इसे याद रख लीजिएगा। बी वाटर वाइज हाईलाइट्स द अर्जेंट नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो जैसे कि ये वाटर डे के दिन कोइंसाइड कर रहा है, तो वाटर के ऊपर ही इस बार की थीम रखी गई है। ठीक है जी, थीम याद रख लेना। आपसे इम्पॉर्टेंट ये पूछा जा सकेगा, कुछ हटके क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थ आवर जो है वो सिडनी में लॉन्च किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में, 2007 में, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के द्वारा, इन कोलैबोरेशन विद द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड। तो इनके साथ मिलकर WWF ने इस अर्थ आवर को शुरुआत की थी सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में 2007 में। ठीक है, और इसका आइडिया बहुत ही सिंपल था कि लाइट्स को स्विच ऑफ करना है एक घंटे के लिए, टू मेक अ स्टेटमेंट अबाउट क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक घंटे तक बेसिकली लाइट्स को ऑफ रखना है, ऐसा इसका एम था। ठीक है जी, अब हम अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आज ही के दिन बिहार अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है। तो बिहार के मेरे सभी भाई बंधु और बाकी के पूरे देशवासी जो भी हैं, आप सभी को बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है जी,
तो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये डे? बिकॉज आज ही के दिन जो है बिहार जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से सेपरेट हुआ था, ठीक है। 1912 में बिहार प्रेसिडेंसी से सेपरेट होकर एक अपना अलग प्रोविंस के रूप में बिहार जो है वो आया था। दैट्स वाई वी आर सेलिब्रेटिंग बिहार दिवस ऑन 22 ऑफ मार्च, ठीक है जी। और इस बार की थीम क्या है बिहार दिवस की? उन्नत भारत, नॉट उन्नत भारत, इट्स उन्नत बिहार विकसित बिहार, ठीक है। उन्नत बिहार विकसित बिहार इस बार की थीम है, टू हाईलाइट द स्टेट्स प्रोग्रेस एंड फ्यूचर पोटेंशियल। तो फ्यूचर पोटेंशियल दिखाने के लिए, स्टेट की ग्रोथ दिखाने के लिए उन्नत बिहार विकसित बिहार इस बार की थीम है, ठीक है जी। दिस थीम इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सीनियर आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं जिनका नाम है सौरभ भारद्वाज, जिनको अपॉइंट किया गया है कन्वेयर ऑफ द पार्टीज दिल्ली यूनिट। तो दिल्ली यूनिट के जो कन्वेयर के तौर पे सौरभ भारद्वाज जो हैं वो अब वर्क करेंगे, ठीक है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार देखने जैसी न्यूज़ है। इंटरनेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। नुताम्बो नांदी नदाइथ्वा ये बन गई हैं नमीबिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी ऐसे फर्स्ट कैटेगरी होते हैं ना, उसे हम सुपरलेटिव कैटेगरी में रखते हैं, और सुपरलेटिव कैटेगरी एग्जामिनर की फेवरेट होती है, तो उसे देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द 8th इंडिया EU साइबर डायलॉग वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली येस्टरडे। तो 8वां संस्करण हुआ इंडिया EU साइबर डायलॉग का। इंडियन डेलीगेशन को जो है वो लीड किया था जॉइंट सेक्रेटरी साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अमित शुक्ला जी ने। तो इंडिया से अमित शुक्ला जी ने साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन से मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से हमें रिप्रेजेंट किया। EU के तरफ से जो है डायरेक्टर फॉर सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी एट द यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस, इस डिपार्टमेंट से कौन आए थे? मैजैक स्टैटजेक, ठीक है। और डायरेक्टर जनरल फॉर कम्युनिकेशंस फॉर नेटवर्क कंटेंट मिस क्रिस्टाइन क्रिक्ट्रॉप डी वेरॉन, ये भी जो हैं EU की तरफ से रिप्रेजेंटेशन के तौर पे करते हुए आए थे, ठीक है। तो 8वां संस्करण हुआ इंडिया EU साइबर डायलॉग का। इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? अमित शुक्ला जी ने। ये आपको याद रखना है, ठीक है। श्रीलंका से अगली न्यूज़ आ रही है। तो स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर पे एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया कार्नाटिक म्यूज़िक का, जिसका नाम था त्यागराज आराधना एट सरस्वती हॉल इन कोलंबो। सरस्वती हॉल कोलंबो में जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। द फेस्टिवल इज़ एनुअल आराधना ऑफ तेलुगु सेंट कंपोज़र त्यागराजा। तो एक तेलुगु सेंट थे, कंपोज़र थे, जिनका नाम था त्यागराजा। तो उनकी आराधना में जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है, त्यागराज आराधना, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है। जो सेंट त्यागराज थे उन्होंने जीवन समाधि तांजोवोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में अटेन की थी, ठीक है। मतलब वो विलीन हो गए थे। तो कहाँ पे? तांजोवोर तमिलनाडु में, ठीक है जी। स्टेट न्यूज़ हो गई है ख़त्म। नेशनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम। नॉट स्टेट न्यूज़, वी वर डिस्कसिंग इंटरनेशनल न्यूज़, राइट। अब हम नेशनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा आया है ये IMF की तरफ से आया है। तो 2015 में GDP कितना था और 2025 में GDP कितना था, कितना परसेंटेज चेंज आया है, वो इस डेटा में जो है IMF के द्वारा रिलीज़ किया गया था। तो 105% का जो है वो चेंज देखा गया है इंडिया के GDP में, ठीक है। तो 2015 में जो है $2.1 ट्रिलियन थी हमारी GDP, वो बढ़ के जो है 2025 में डबल हो गई, राइट। $4.3 ट्रिलियन हो गई। तो कितना परसेंट चेंज देखा गया? 105% का चेंज देखा गया हमारे GDP के इंक्रीज़ में, ठीक है। वैसे ही US में 66% का इंक्रीज़ देखा गया। चाइना में जो है 76% का इंक्रीज़ देखा गया। जर्मनी में 44% का। जापान में जो है वो 0% देखा गया है इंक्रीज़, 4.4 थी, और 2025 में भी वो 4.4 ही है, ठीक है। तो बस ये आप टॉप 5 याद रख लेना, बाकी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो इंडिया के लिहाज से इंडिया का जो है आप याद रख लेना, ठीक है। ये तो वही है जो मैंने आपको समझाया था पोस्टर पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द IMF, इंडिया इज़ नाउ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ GDP। तो GDP के टर्म्स पे अब इंडिया 5th नंबर पे है, आफ्टर US, चाइना, जर्मनी एंड जापान। तो US फर्स्ट पे है, चाइना सेकंड पे है, थर्ड जर्मनी है,
फोर्थ जापान है, फिफ्थ जो है वो फिफ्थ पोजीशन पे इंडिया है, ठीक है। बिकॉज देखो जापान की 4.4 ट्रिलियन है जीडीपी और हमारी 4.3 है, ठीक है। तो इस वजह से हम जापान से बस थोड़ी ही दूर हैं और जल्दी हम जापान को ओवरटेक कर लेंगे, ये ऐसा कहा गया है इस रिपोर्ट में। और बाकी उन्होंने कंपैरिजन दिखाया है, बाकी यूएस और चाइना का कितना था वो तो आप पोस्टर से देख के ही अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, पोस्टर से आप अच्छे से समझ जाओगे। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने हाईलाइट किया है अराउंड 10,000 बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स इन इंडिया कंट्रीब्यूटिंग टू एन एस्टिमेटेड $165 बिलियन बायो इकोनॉमी। तो इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स मिल के जो हैं $165 बिलियन की बायो इकोनॉमी चला रहे हैं, ऐसा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड साइंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा है। ये बात उन्होंने 13th बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल चल रही थी, इनका ये जो फाउंडेशन डे था 13th फाउंडेशन डे, वहाँ पे इन्होंने ये बोला। और इसी फंक्शन के दौरान डॉक्टर सिंह ने लॉन्च किया है इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025 एंड बायो सारथी। ये एक इनिशिएटिव है ग्लोबल मेंटरिंग फॉर बायोटेक स्टार्टअप्स। तो बायोटेक स्टार्टअप्स को मेंटोर करने के लिए ये रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। द इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट इज़ एन एनुअल पब्लिकेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड BIRAC, ठीक है। तो ये एक इनका एनुअल पब्लिकेशन होता है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और BIRAC, ये यहाँ पे फुल फॉर्म में आप पढ़ सकते हो इस काउंसिल का। ये ट्रैक करते हैं ग्रोथ को, परफॉर्मेंस को, इंडिया के बायो इकोनॉमी की ग्रोथ और उसके परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, उसकी साइज़ को मैप करते हैं कि कितना एक्सपैंड हुआ है या फिर कितना घट गया है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या की ट्रेंड्स रहे इंडिया के बायोटेक्नोलॉजी बायो इकोनॉमी में, ठीक है। ऐसे इंसाइट्स देते रहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए। तो बेसिकली ये रिपोर्ट ये सारे काम करती है, ठीक है जी। स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अनहद सिंह और वीर चौतरानी जी ने जीत लिया है PSA चैलेंजर इस कंपटीशन को, जो कि एक स्क्वॉश से रिलेटेड है, ठीक है। तो वुमेंस की कैटेगरी में अनहद सिंह जी ने जीत लिया है, ये अनहद सिंह हैं। और वीर चौतरानी जो हैं ये मेंस के PSA चैलेंजर की कैटेगरी में स्क्वॉश टाइटल इन्होंने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है पहला स्प्रिंट रेस 2025 फार्मूला 1 सीज़न का, जो कि चाइना ग्रैंड प्री के नाम से चल रहा था, शंघाई पे ये चल रहा था। और लुइस हैमिल्टन जो हैं उन्होंने पहला स्प्रिंट रेस जीत लिया है 2025 का। नेक्स्ट, एट द इंडिया ओपन थ्रोस कंपटीशन 2025, तो इस कंपटीशन में सीमा जो है इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स डिस्कस थ्रो इवेंट, जो कि नवी मुंबई में चल रहा था, विथ 56.39 मीटर एफर्ट एस्टरडे। तो 56.39 मीटर का इनका डिस्कस थ्रो रहा, तो इतनी दूरी तक उन्होंने फेंका और सीमा जी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है इस वाले कंपटीशन में, ठीक है। इंडिया ओपन थ्रोस कंपटीशन 2025, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया जो है वो होस्ट करेगा 11th एशियन स्विमिंग चैम्पियनशिप एट नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद में, जो है 11th स्विमिंग चैम्पियनशिप एशियन कॉन्टिनेंट का ये जो है ऑर्गेनाइज करेंगे। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अनाउंस्ड दैट इट हैज़ रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम बोथ गुजरात गवर्नमेंट एंड एशिया एक्वाटिक्स। तो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा और एशिया एक्वाटिक्स के द्वारा जो है इनको अप्रूवल मिल गया है कि हाँ आप अहमदाबाद में जो है इस कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ये इवेंट चलेगा और इसमें स्विमिंग जो चैम्पियनशिप्स होंगी, जो अलग अलग स्पोर्ट्स होंगे, वो स्विमिंग होगा, डाइविंग होगा, आर्टिस्टिक स्विमिंग होगा, वाटर पोलो होगा, तो ये सारे इस चैम्पियनशिप में खेले जाएंगे सारे गेम्स, ठीक है जी। सो येस, दैट वाज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। इफ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑन दिस नोट, आई टेक केयर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।